नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेनमार्क में एवरेज सैलरीज कितनी हैं कि डिफरेंट जॉब प्रोफेशंस पे। मेरे आगे एक लिस्ट है जिसमें 65 ऐसे डिफरेंट प्रोफेशंस है। उसमें उसकी जो नॉर्मल एवरेज सैलरीज है डेनमार्क में वो लिखी हुई है। तो लिस्ट डेनिश में है, लेकिन मैं इसको पढ़ के हिंदी में बताऊंगा कि कौन सा प्रोफेशन है। तो सारे प्रोफेशंस नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। तो कोई जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस है जिसमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, या फिर जो अंडर वैल्यूड प्रोफेशंस है अपने कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में जिसको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं मिलती और हाई पेइंग प्रोफेशंस में नहीं आते, वो प्रोफेशंस भी यहाँ पर है जिसमें आपको काफ़ी सैलरीज मिल सकती है डेनमार्क में। तो होपफुली ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू दे पाएगा कि कितनी सैलरीज आप कमा सकते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम आदित्य है और मैं 12 साल से डेनमार्क में रह रहा हूं। तो मैंने अपना एजुकेशन और भी मास्टर्स और बैचलर यहीं से किया है, और अभी फ़िलहाल मैं डेनमार्क में सेटल्ड हूँ। तो मैं जो मेरा सारे एक्सपीरियंस है वो मैं अपने वीडियोस के थ्रू शेयर करता हूँ। तो मैं इस चैनल पर डिफरेंट चीज़ों पे बात करता हूँ, जैसे स्टडीज़ हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, आपका जॉब्स या फिर लाइफस्टाइल। तो आप अगर डेनमार्क में आना चाहते हो या फिर यूरोप में सेटल होना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि लाइफ इन डेनमार्क कैसी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट बात है डेनमार्क में, अगर आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो या फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो डेनमार्क में काम करने के लिए, तो आपको मिनिमम अमाउंट जो है, जो इमिग्रेशन ने डिक्लेयर किया है, वो आपको मिनिमम सैलरी साल में कमानी है। तो अगर आप नहीं कमा रहे हो वो सैलरी मिनिमम, तो आपको जॉब वीज़ा नहीं मिलेगा डेनमार्क में आने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे आगे एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट सैलरीज हैं। जैसे 2022 में कुछ थी, अलग थी। जैसे 2022 में 448,000 सैलरी आपको कमानी थी, लेकिन वो चेंज होकर 2023 में चेंज हुई है। देखो, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इज़ 465,000 पर ईयर। आपको इतना सैलरी कमाना है, यानी पर मंथ हो गया महीने का 38,750। तो आपको मिनिमम ये सैलरी कमानी है ताकि आपको वर्क वीज़ा मिल सके। अगर आपको आपका जॉब इंटरव्यू हो रहा है या फिर आपको डेनमार्क में आने के लिए किसी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं आप, तो अगर आप इंटरव्यू में आगे जाते हो तो ये मिनिमम सैलरी आपको मांगनी है ताकि आपको वीज़ा मिल सके आने के लिए। तो ऑब्वियसली जो लोग आते हैं इंडिया से या फिर अदर कंट्रीज से, तो दे गेट हायर सैलरी, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आपको ये जानकारी ज़रूरी है डेनमार्क में अगर वर्क परमिट में आना है आपको, तो दिस इज़ मिनिमम। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे आगे लिस्ट है एक 65 जॉब प्रोफेशंस डेनिश में है। तो सबसे पहला जो प्रोफेशन है वो पायलट। तो ऑब्वियसली पायलट जो है वो सबसे ज़्यादा कमाता है डेनमार्क में, 90,500। और मैं बता दूं कि ये प्रोफेशंस और जो सैलरीज है वो वैरी करती है डिफरेंट चीज़ों में, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, वो सब चीज़ों में। तो ये बस एवरेज ओवरव्यू दे रहा है आपको कि कितनी सैलरी आप कमा सकते हैं। तो दूसरा है जज। आप कोर्ट में जज हो तो 81,000, और एडवोकेट हो तो 68,000। और आप अगर डॉक्टर हो तो आपको मिलते हैं 61,600। और आप अगर डेंटिस्ट हो तो आप ज़्यादा कमाते हो डॉक्टर से, क्योंकि डेंटिस्ट काफ़ी महंगे हैं डेनमार्क में। जो डॉक्टर्स होते हैं यूजुअली वो क्या होते हैं कि वो गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉयड होते हैं, तो जो गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरीज है उसमें आते हैं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो प्राइवेट एक्चुअली होते हैं, आई थिंक सेमी प्राइवेट होते हैं। तो वो काफ़ी चार्ज करते हैं आपको, और काफ़ी महंगे हैं डेंटिस्ट डेनमार्क में। तो आप अगर डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर है तो आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो डेनमार्क में। उससे भी ज़्यादा अगर आप फार्मासिस्ट हो, यहाँ पे देखो जो चौथे नंबर पे फार्मासिस्ट है, 65,200। तो फार्मासिस्ट जो है डेनमार्क में वो एक्चुअली अपने डॉक्टर से या फिर जो डेंटिस्ट है उससे ज़्यादा पैसे कमा लेता है। तो फार्मासिस्ट ऐसी एक प्रोफेशन है जो काफ़ी वैल्यू की जाती है डेनमार्क में इसके बारे में। तो अगर आप फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं तो फार्मेसी पढ़ के डेनमार्क में आना चाहते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो दूसरा है जो अपने इंडिया में काफ़ी है, इंजीनियर्स।
तो वो आपको हैरानी नहीं होगी कि इतनी सैलरी मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा सैलरीज है डेनमार्क में, यूजुअली ज़्यादा सैलरीज मिलती है। तो इंजीनियर को आपको एटलीस्ट मिनिमम 60,000 59,200 सैलरी मिल सकती है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अपने इंडिया में काफ़ी आईटी डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर्स है, तो अगर आप उनमें से हैं और डेनमार्क में आना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, विच इज़ 58,800। तो ये तो उससे कई ज़्यादा है जो मिनिमम आपको कमाना है, विच इज़ 4,665। तो और जो मिनिमम उसका पर मंथ होता है 38,700, तो उससे कई ज़्यादा सैलरी आप कमा सकते हैं। और चलो नीचे जाते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये है आपका एनिमल डॉक्टर। तो एनिमल डॉक्टर को काफ़ी वैल्यू दी जाती है यहाँ पे, पेट्स एंड एवरीथिंग, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और स्पेशली हैविंग एनिमल, अगर आपके पास पेट्स है डेनमार्क में, डॉग्स या फिर बिल्ली, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है उनका टेक केयर करना। अगर उनको छोटा वैक्सीन भी देना हो या फिर कुछ भी चेकअप के लिए ले जाना हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है डेनमार्क में। तो अगर आप एनिमल डॉक्टर हो तो डेनमार्क में आके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो बाद में है ये है स्कूल टीचर, जिसको मिलते हैं स्कूल टीचर यानी हायर लेवल वाला, लाइक 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, विच इज़ 50,800 डेनिश क्रोनर्स। तो और ये है आपके यूनिवर्सिटी टीचर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं, 50,100 डेनिश क्रोनर्स। और ये है ट्रेन ड्राइवर, जिसको मिलते हैं 49,300 डेनिश क्रोनर्स। और आप अगर लाइब्रेरियन हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है डेनमार्क में, विच इज़ 46,000 डेनिश क्रोनर्स। सो और ये देखो, जो बाकी जो ऐसे जॉब्स मैंने बात की थी, अगर आप प्लम्बर या फिर मैकेनिक हो तो मैकेनिक को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, प्लम्बर्स, मैकेनिक एंड पेंटर। तो जो प्लम्बर है, VVS यानी प्लम्बर होता है डेनमार्क में, उसको मिलती है एवरेज सैलरी 44,200 पर मंथ। तो और ये है योआ मोआ, विच इज़ आपका जो दाई होती है जो बच्चे डिलीवर करती है। और ये है आपका नर्स, हॉस्पिटल वाली। तो उनकी सैलरीज काफ़ी सिमिलर है, एटलीस्ट सिमिलर है, 100 क्रोनर्स डिफरेंस है, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है उनको यहाँ पर। अगर ये सैलरी अगर आप इंडिया में देखो तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। हाँ कि टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं आपको, लेकिन अगर आप दाई या फिर नर्स की तरह काम कर रहे हो डेनमार्क में तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्ली इन प्रोफेशन में आता है जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेंशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट में जाते हैं, और बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं इसके बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप पुलिस वाले हो तो 43,000 डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप जैसे नॉर्मल पुलिटी बिचन यानी वो हवलदार, अगर आप बड़े बड़े रैंक पे जा रहे हो तो आपकी ऑब्वियसली सैलरी बढ़ेगी। सेक्रेटरी एडवोकेट की 42,000। यह है ऑप्टिशियन, आँखों का चश्मा बनाने वाले या फिर टेस्टिंग करने वाले, 42,200। एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिशियन, तो आपको मिल सकते हैं 42,200 डेनिश क्रोनर्स एज ए इलेक्ट्रिशियन। एंड मैकेनिक को मिलते हैं 41,500। एंड नीचे चलेंगे थोड़ा, छोमा यानी वो हैंडीमैन जो अपने कुछ भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें घर पे अगर कुछ सेटअप करना है, टीवी लगानी है या फिर कई गड्ढे खोद के कुछ लटकाना है, टंगाना है, जो भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, अलमारी लगानी है, तो वो हैंडीमैन जो है उसकी सैलरी 39,800 डेनिश क्रोनर है मिलती है आपको यहाँ पर। फिजियोथेरेपिस्ट को है 39,400। देखो जो हैंडीमैन है और जो इलेक्ट्रिशियन है और प्लम्बर है वो सारे फिजियोथेरेपिस्ट से भी ऊपर की सैलरी मिलती है डेनमार्क में उनको। तो काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलती है डेनमार्क में। और ये है आप पुलिसमैन जो जेल में काम करता है, जेल वाले पुलिसमैन हवलदार, उनको है 37,300 डेनिश क्रोनर्स। सो दिस वॉज इंटरेस्टिंग। आपको बता दूँ ये 3 चीज़ें, ये है पेंटर जिसको मिलते हैं 35,500 डेनिश क्रोनर्स, और इसमें तो कई जगह पे आपको इंग्लिश ना डेनिश बोलने की ज़रूरत होती है। तो बस आपको एक एड्रेस मिलता है, आप एड्रेस पे जाओ, उस पते पे कोई रहता नहीं है, आपको बस पेंटिंग करनी है। एज लॉन्ग एज आप पेंटिंग करते हो, अपना काम करते हो, तो आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी।
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी मुझे वो है ट्रक ड्राइवर। सो लास्ट बिल यानी होता है ट्रक ड्राइवर को कितनी सैलरी है देखो, 35,400 डेनिश क्रोनर। अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो देखें 35,000 DKK इन INR तो होती है हो ऑलमोस्ट 4,21,000। इतनी सैलरी पर मंथ मिलती है, 421,000 ना। हाँ या तो देखो सिर्फ ट्रक चलाने वाले को अपने इंडिया में तो कितने लोग अच्छी ट्रक चला लेते हैं और उनको सैलरी उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन अगर आप डेनमार्क में ट्रक चला रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डिफरेंट कंट्रीज। सो और अगर आप बाल काटने वाले हो, हेयर ड्रेसर हो, या फिर जो आपको इस हेयर एंड ब्यूटी में हो, तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है डेनमार्क में। अगर बाल कटाने जाओ आप तो काफ़ी एक्सपेंसिव है डेनमार्क में। अगर जब मैं बाल कटाने जाता हूँ तो इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 250 और 300 के करीब नॉर्मल है। अगर आप उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको फेड कराना है या फिर डिफरेंट चीज़ें करानी है, कलर कराना है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो नॉर्मल जो कटिंग जो मशीन से करते हैं उसके लिए 250 क्रोनर लगते हैं, तो विच इज़ एक्चुअली अराउंड 2,700 इंडियन रुपीज़। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है उसके लिए। अगर आप उन चीज़ों में एक्सपर्ट हो तो आप अपना, और एक जो प्रोफेशन यहाँ पे है ही नहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें सैलरीज बहुत अच्छी है, वो है टेलर। अगर आप टेलर हो, आपको कपड़े सिलना आता है, तो डेनमार्क आए, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है आपको डेनमार्क में आके अगर आप टेलर हो तो, क्योंकि टेलर बहुत ही एक्सपेंसिव है। छोटा सा भी अगर आपको एक कुछ ये कराना है, आपको टेलर से गड्ढा बुझाना है, फिर फटा हुआ पैंट सिलाना है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। मेरी बीवी तो जब मेरे बच्चे के कपड़े फट जाते हैं, तो मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ, तो वहाँ पे हमको सब ये सिखाया जाता था कि खुद ही करना है, कि भाई मिलिट्री वाले लोग थोड़ी ना कोई टेलर के पास जाते, तो वो हमको सिखाते थे कि ऐसे करना है। तो मैं वहाँ स्कूल में सीखा हूँ कि वैसे कपड़े कैसे सिले जाते हैं। तो अगर मेरे बच्चे के कभी कपड़े फट जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो टेलर के पास नहीं जाते, मैं ही सिल लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है अगर बाहर जाके आपको कराना है ये सब। तो आप अगर इन प्रोफेशन में आते हैं, टेलर, हेयर ड्रेसर, या फिर बस ड्राइवर, या फिर पेंटर, या फिर प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सो बहुत ही अच्छी सैलरीज आपको डेनमार्क में मिलती है। यह है गार्डनर आपका, और यह है बस ड्राइवर, उसको मिलती है 34,300। सो तो अगर आप क्या कहते हैं बेकर है या फिर बेकरी में तो 32,700। या फिर अगर आप क्या कहते हैं कुक है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में अगर काम करना चाहते हैं आप, तो 31,400 आपको सैलरी मिल सकती है। ऑफ कोर्स वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस से अच्छे होटल में आपने काम किया है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और जो वेटर है नॉर्मल, उसको मिलती है 27,700। तो आपको ऑब्वियसली ये सारे प्रोफेशन फुल टाइम है, आपको फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी, विच इज़ 37 आवर्स आपको जॉब करना पड़ता है डेनमार्क में, विच इज़ फुल टाइम पर वीक। तो अगर किचन हेल्पर और डिश वॉशर जो भी है वो आप 27,500। या फिर जो कैशियर होता है, नॉर्मल कैशियर जो दुकान पे बैठते हैं, उनको मिलती है एवरेज सैलरी 26,700 डेनिश क्रोनर्स। सो दोस्तों, ये था सारे प्रोफेशंस। अगर आपका प्रोफेशन इस पे मेंशन नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें कि इस प्रोफेशन के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कितनी एवरेज सैलरी आपको मिल सकती है डेनमार्क में। तो यही था। और ये जो बाल काटने वाला है, फिर पेंटर और इलेक्ट्रिशियन है, वो सब सारे आजकल पॉजिटिव लिस्ट में आती है जो इमिग्रेशन ने निकाली है, तो उस पर आपको वीज़ा जल्दी मिलता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा मिलने में, क्योंकि वो पॉजिटिव लिस्ट लेबर में आता है। तो इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही बस, और मिलते हैं अगली बार फिर से। बाय बाय।